एक परिवार में एक पालतू बिल्ली थी। वह जल्द ही बच्चे देने वाली थी। उसी समय घर की मालकिन भी गर्भवती थी। बिल्ली को मछली खाने की बड़ी इच्छा थी। उसने मालकिन से कहा। मुझे मछली खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मालकिन ने जवाब दिया। मेरी प्यारी लड़की, मैं तुम्हें मछली कैसे दे सकती हूँ जब तक तुम उसे खुद नहीं लाती। यह सुनकर उस दिन से बिल्ली दूसरे लोगों के घरों से मछली चुराकर या बलपूर्वक लाने लगी। दूसरी ओर मालकिन मछली पकाती और खाती थी और मछली की हड्डियां बिल्ली को देती थीं। इस तरह वह हर दिन लाई गई मछली से वंचित रह जाती थी। इससे उसे बहुत ठेस पहुंची और उसने मालकिन को श्राप दिया। जो कुछ मेरे गर्भ में है वह तुम्हारे पास जाए, और जो कुछ तुम्हारे गर्भ में है वह मेरे पास आए। सचमुच। कुछ दिनों बाद मालकिन ने दो बिल्ली के बच्चे जन्म दिए, जबकि बिल्ली ने दो बेटियों को जन्म दिया। किसी तरह बिल्ली ने अपनी दोनों बेटियों को प्रेम से पाला। बेटियों को घर में छोड़कर वह मछली, दूध और अन्य खाने की चीजों की तलाश में बाहर चली जाती। जैसे जैसे दोनों बेटियां बड़ी हुई, वे चिंतित हो गईं और एक दिन बिल्ली से कहने लगीं। माँ, अगर किसी ने तुम्हें गांव जाते समय मार डाला तो हमें कैसे पता चलेगा और हम क्या करेंगे? तब बिल्ली ने तुलसी का पौधा लगाया और एक गोल मिट्टी के बर्तन में दूध रखा और कहा, अगर किसी ने मुझे मार दिया तो ये पौधा सूख जाएगा और बर्तन में रखा दूध काला हो जाएगा। तब तुम मेरी तलाश में निकलना। कुछ दिनों बाद पौधा सूख गया और बर्तन में रखा दूध काला हो गया। जानकर कि क्या हुआ होगा, वे अपनी मां की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दूरी तय करने के बाद छोटी बहन को प्यास लगी। पानी की तलाश में वे एक नदी तक पहुंची। अपनी बहन को किनारे पर छोड़कर बड़ी बहन पानी लाने उतरी। अपनी प्यास बुझाने के बाद वह अपनी छोटी बहन के लिए पानी भरने लगी। तभी पानी सूख गया और नदी के राजा ने कहा, अगर तुम अपनी अंगूठी मुझे दे दो तो ही तुम कुछ पानी ले सकती हो। अपनी बहन के मुकाबले अंगूठी का कोई मूल्य नहीं था, इसलिए उसने पानी के बदले अंगूठी दे दी। पानी पीने के बाद छोटी बहन ने बड़ी बहन को अंगूठी वापस लाने भेजा। इस बार जैसे ही बड़ी बहन नदी में उतरी, नदी के राजा ने उसे अपने पास ले लिया। अपनी बहन को ले जाते देख छोटी बहन किनारे पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। कुछ समय बाद एक व्यापारी नदी के किनारे से गुजर रहा था। अकेली सुंदर लड़की को देख वह उसे अपनी नाव में ले गया। घर पहुंचकर उसने उसे अपनी तीसरी पत्नी का दर्जा दिया। व्यापारी ने अपनी नईनवेली, कम उम्र की पत्नी पर अपनी अन्य दो पत्नियों की तुलना में अधिक स्नेह बरसाया। जलन के कारण दोनों बड़ी पत्नियां अपने पति को तीसरी पत्नी से नफरत करने के तरीकों पर विचार करने लगीं। तीसरी पत्नी के पहले बच्चे के जन्म के अवसर पर हुए समारोह में दोनों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर झूठ कहा कि उसने मूसल को जन्म दिया है और नवजात बच्चे को नदी में बहा दिया। अगली बार भी उन्होंने यही झूठ कहा कि उसने कद्दू को जन्म दिया है और पुरुष बच्चे को नदी में बहा दिया। दूसरी ओर जब नदी के राजा ने बड़ी बहन को बताया कि ये बच्चे उसकी छोटी बहन के हैं, उसने उन्हें अपनाकर पाल लिया। व्यापारी ने इन घटनाओं को सत्य मान लिया और अपनी सबसे छोटी पत्नी को एक अभिशप्त महिला समझा। उसने उसे घर से निकालकर पिछवाड़े में एक घर बनवा दिया। वह वहां दुखी होकर रहने लगी। एक दिन व्यापारी जब व्यापार के लिए जा रहा था, नदी के राजा ने उसकी नाव को बीच धारा में रोक दिया। व्यापारी किसी भी तरह नाव को हिला नहीं सका। जब वह उलझन में सोच रहा था कि क्या करे, तो किसी ने पानी से कहा, अगर तुम अपनी नाव को मुक्त करना चाहते हो तो एक धार्मिक समारोह की तारीख तय करो और यहाँ अपनी रुमाल और छड़ी छोड़ दो। कोई विकल्प न पाकर व्यापारी ने भगवान विष्णु की सामूहिक पूजा की तारीख तय की और अपनी रुमाल और छड़ी छोड़ दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, नाव मुक्त हो गई। दूसरी ओर बड़ी बहन ने लड़कों को उनकी मां के जन्म से लेकर नदी में छोड़ने तक की सारी घटनाएं सुनाईं। उसने उन्हें बताया कि अपने जीवन की कहानी अपने पिता द्वारा आयोजित धार्मिक समारोह में लोगों को सुनाए। समारोह के दिन लड़के अपने पिता के घर अपनी मां के पास पहुंचे और उसे मां कहकर पानी मांगा। इस पर वह उन्हें मजाक समझी और कहा, मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो? लोग समारोह में आ रहे हैं, जो कुछ वहां है खा लो।
तब लड़कों ने अपनी माँ को सारी बातें विस्तार से बताईं और अपना परिचय दिया। कुछ समय आराम करने के बाद वे धार्मिक समारोह में गए। समारोह में बहुत से लोग आए थे। इसी बीच खबर फैली कि पिछले घर की महिला के घर से 2 लोग समारोह में आए हैं। यह सुनकर लोग चिल्लाने लगे कि वे लोग बाहर आकर अपना परिचय दें। लड़कों ने कहा, हमारी माँ उस जगह रहती है जहां हम गए थे। जब लोगों ने व्यापारी से पूछा तो वह कुछ नहीं कह सका। इस पर लोगों ने लड़कों से पूरा मामला बताने को कहा। बड़े लड़के ने लोगों को ध्यान से सुनने को कहा और सारी बातें विस्तार से बताईं और व्यापारी की रूमाल और छड़ी को प्रमाण के रूप में दिखाया। व्यापारी ने दुख भरे स्वर में स्वीकार किया कि वह रूमाल और छड़ी उसी की है। तब सबको व्यापारी की अन्य 2 पत्नियों की साजिश समझ में आई। जब पत्नियों को आरोपों का जवाब देने के लिए लाया गया तो वे चुप रहीं। लोग कोई शोर नहीं मचाए। समारोह में भाग लेकर लोग चले गए। समारोह समाप्त होने पर व्यापारी ने अपनी बुरी पत्नियों की नाक और कान काटकर उन्हें बाहर निकाल दिया। उसने अपने 2 बेटों और सबसे छोटी पत्नी को घर लाकर शांति और खुशी से जीवन बिताया।